बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने ये साबित किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है, एवेल्यूएट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब देखें कि किस तरह आप इसको लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद है। साइन स्क्वायर टी किस बराबर होएगा? 1 माइनस कॉस 2t ओवर 2। तो मैंने साइन स्क्वायर टी की जगह लगा दिया 1 माइनस कॉस 2t ओवर 2। इसको मैं अब इस तरह भी लिख सकता हूँ, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2t। अब मैं लीनियर प्रॉपर्टी लप्लास ट्रांसफॉर्म की यूज़ करने लगा हूँ। अल्फ़ा जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा थे, अल्फ़ा यहाँ पे 1/2 है और बीटा माइनस 1/2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस 1/2 लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। तो ये लिख लिया। ये आपने यहाँ पे 1/2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, उसको आप एफ ऑफ टी समझ लें, कॉस 2t को जी ऑफ टी समझ लें, और 1/2 और माइनस 1/2 को अल्फा बीटा समझ लें। अब हमने फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होती है? 1 ओवर एस, और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t याद है किसी को क्या थी? वो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये थी हमारे पास। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1/2s माइनस s ओवर 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अगर हम इसका एल्शियम लें तो एल्शियम आता है 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। एल्शियम को 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 को जब 2s पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, वो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। फिर माइनस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 को 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ ऐसे रह जाएगा। इस s को इस s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। अब ये एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 4 ओवर 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। फर्दर आप 2 और 4 को कैंसिल करते हैं तो आपके पास रह जाता है 2 ओवर s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इट्स 4th पार्ट, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t कॉस t हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ भी इसको आप ट्रिग्नोमेट्री का पहले फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक करेंगे। कुछ याद है? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, किसका फॉर्मूला लगेगा? यस, कौन सा? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। शाबाश, ये लगेगा। इसमें आपके पास ये इसका आंसर आएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि ये आप इसको ओपन करते हैं, ये बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसका भी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो माइनस वाले कट जाते हैं और ये ट्वाइस हो जाता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप यहाँ अगर गौर से देखें तो ये 2t जो है वो अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने अभी देखा, वो बन जाएगा साइन 2t प्लस टी, ऐसे प्लस साइन 2t माइनस टी, ये बन जाएगा इसका
फॉर्मूला। अल्फा की जगह 2t आ गया और बीटा की जगह t आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी ये होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t प्लस साइन t। अब लीनियर प्रॉपर्टी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, अगर वो यूज़ करें तो आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन kt का क्या फार्मूला था? k ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इस केस में k क्या है? 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। इस केस में k क्या है? वो 1 है, तो आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसका एलसीएम लें, एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 9 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास? 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास? एस स्क्वायर प्लस 9। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3s स्क्वायर प्लस 3 प्लस एस स्क्वायर प्लस 9 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। क्या हमारे पास रह गया? 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4s स्क्वायर। 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 4s स्क्वायर, 3 प्लस 9 12 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 13 पे ही क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। एफ ऑफ टी इस तरह दिया हुआ है कि अगर टी 0 से ए तक वेरी करे तो इसका आंसर 0 हो, टी अगर ए से बी तक वेरी करे तो इसका आंसर 1 हो, और जब टी बी से ऑनवर्ड वेरी करे तो फिर उसका आंसर फिर 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी याद है क्या थी? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये थी। ठीक है, अब हम हमारे पास फंक्शन की ब्रेकेज है 0 से ए से बी और बी से ऑनवर्ड। तो इस इंटरवल को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, 0 से ए, देन ए टू बी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, सेकेंड इंटीग्रल, and then third one b to infinity, it is b to infinity e raised power minus s t f of t dt। इस तरह की इसकी फॉर्म बनेगी। जो इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी आपने इसको ब्रेक कर दिया, 0 टू ए टू बी एंड बी टू इन्फिनिटी, क्योंकि फंक्शन इसी हिस्सों में स्प्लिट हुआ है। तो हमें ये पता है कि 0 से इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 से ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया। और वो वाला जो इंटीग्रल है ए टू बी ई रेज़ पर माइनस एस टी, वहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 दी हुई है, और फिर बी टू इन्फिनिटी ए है। इसको ज़रा चेक कर लें क्वेश्चन में, ए है या 0 है? हाँ जी 0 है, मैंने वो गलती से ए लिख दिया, और ये गलती अगर आप भी पेपर में करेंगे तो क्वेश्चन पे उससे डिफरेंट आंसर आएगा जो उसने पूछा हुआ है।
तो एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है 0 थी, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। ए टू बी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी, किसके ई रेज़ पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी? ई रेज़ पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस टी का डेरिवेटिव माइनस एस, और ये ए टू बी, फिर ई रेज़ पावर माइनस एस बी माइनस एस ए ओवर माइनस एस। अपर लिमिट पहले आपने टी की जगह अपर लिमिट पुट की है बी, फिर माइनस करके आपने लोअर लिमिट पुट की है ई रेज़ पावर माइनस एस बी माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर ए। तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस ई रेज़ पावर एस बी माइनस, जब कॉमन निकल गया तो प्लस ई रेज़ पावर माइनस एस ए डिवाइडेड बाई माइनस एस। ये माइनस कैंसिल कर दें इसको, तो इनको रीअरेंज कर लें। ई रेज़ पावर माइनस एस ए ई रेज़ पावर माइनस एस बी ओवर एस। क्लियर होगी बात? ई रेज़ पावर माइनस एस ए माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस बी ओवर एस, ये इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई, जो क्वेश्चन हमें स्प्लिट करके दिया था इन 3 पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी प्लस बी हमने लेनी है। तो इसके लिए मैं फिर आपको फॉर्मूला लिखवा दूं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा यहाँ पे ए टी है और बीटा यहाँ पे बी है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो लीनियर प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वो यूज़ करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी कॉस बी माइनस साइन ए टी साइन बी, ये आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस ए टी प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा का। अब लिनियरिटी आपने यूज करनी है। आप देखें ये कॉस बी तो कांस्टेंट है, इसको अल्फा ले लेंगे, और साइन बी भी कांस्टेंट है, इसे बीटा ले लेंगे। तो यूजिंग द linear property of Laplace transform, this will be equal to cos b Laplace transform of cos a t minus sin b Laplace transform of sin a t। समझ आ गई है ना? ये cos b कांस्टेंट है, इट इज कंसिडर्ड एज अल्फा। सिमिलरली sin b कांस्टेंट है, माइनस sin b जो है वो बीटा। ये आपके पास आ गया cos b लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t। क्या फॉर्मूला होता है उसका? a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन b, इसका क्या आएगा? a ओवर, अच्छा ये यहाँ 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 ऐसा आएगा, हाँ ठीक है, cos के लिए ऐसा आएगा, cos a t है ना, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस के लिए नहीं आता, हाइपरबोलिक में आता है। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे प्लस आ रहा होता है, हाइपरबोलिक में माइनस आता है। अच्छा, साइन भी एज इट इज, और साइन ए टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एस कॉस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए साइन बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लें अगर आप एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एस कॉस बी माइनस ए साइन बी। तो दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी प्लस बी। इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज
एस कॉस बी माइनस ए साइन बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मुताबिक हम स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी प्लस वन होल स्क्वायर, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब ये बताएं कि दो तरह से हम मालूम कर सकते हैं, या तो इसकी डेफिनेशन यूज़ करें। डेफिनेशन ये है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी प्लस वन स्क्वायर, डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी प्लस वन स्क्वायर डी टी। तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, लेकिन कर सकते हैं वैसे। दूसरा तरीका क्या है कि आप लप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करें, अभी तक जो पढ़े हैं। उसको लगाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो आप लगाते हैं, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। टी स्क्वायर की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कुछ? हाँ जी, वो जो टी रेस पर एन का क्या था, एन फैक्टोरियल ओवर एस रेस पर एन प्लस 1। तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 फैक्टोरियल ओवर एस 2 प्लस 1। एन यहाँ पे यही है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको। फार्मूला क्या था, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस पर एन क्या था, एन फैक्टोरियल ओवर एस रेस पर एन प्लस 1, यही था। एन इस वक्त क्या है 2 और 2 प्लस 1, और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी 1 ओवर एस स्क्वायर, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस, क्या बन गया 2 ओवर एस क्यूब प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस। इसके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एस क्यूब एलसीएम आ गया इसका, और एस क्यूब फिर यहाँ क्या आएगा 2, एस क्यूब को आप एस स्क्वायर से काट दें 2s, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, एस क्यूब को डिवाइड करें एस पे तो एस स्क्वायर। तो इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ओवर एस क्यूब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल बिहेवियर भी देखेंगे कि अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें फंक्शन खुद नहीं दिया हुआ, कुछ क्वेश्चंस में वहाँ फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ की मदद से पहले हम फंक्शन फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनमें काफ़ी सारे मैंने अभी छोड़ भी दिए हैं, वो आप खुद करें। थैंक यू।